हे गाइस, हाल ही में हमने कभी वीडियो बनाया है कि बैटरी में प्रॉब्लम आ गया, बैटरी की ग्रेविटी खराब हो गई, या फिर कंपनी की बैटरी जो है एक्साइड एमेजॉन या कोई भी कंपनी की बैटरी आप खरीदते हैं तो उसमें अगर आप प्रॉब्लम आ गया तो उसकी सर्विस कैसे देना चाहिए या कैसे हम सर्विस देते हैं। तो इसके बारे में हमें क्वेश्चन भी आया है, हमें लगा है क्वेश्चन काफ़ी ज़रूरी है तो ये क्वेश्चन को हमने पिकअप किया। उसके बारे में ये डिटेल में वीडियो होने वाला है। मान लीजिए कस्टमर का ट्रक है, या मान लीजिए कि कस्टमर के पास में ई रिक्शा है, ई रिक्शा में 4 बैटरी लगती है तो उसमें से 2 महीने बाद में प्रॉब्लम आ गया, उसकी बैटरी गारंटी में है तो उसका सर्विस हम कैसे देंगे। या फिर मान लीजिए कि ट्रैक्टर है, ट्रक है, अब उसमें सडनली प्रॉब्लम आ गया, तो जैसे ट्रैक्टर है और सीजन है, उनके खेत में काम चल रहा है, बैटरी में प्रॉब्लम आ गई तो बैटरी हम कंपनी भेजते हैं, वहां से आने से लेके काफी टाइम लग जाता है। मतलब कंपनी में जाती है, चेक होती है, उसके बाद में ही वो हमें मिलता है। जैसे अभी हमने रिसेंटली यहाँ पे वीडियो डाला है कि ग्रेविटी कम हो गई बैटरी की, तो ये बैटरी अभी कंपनी में जाएंगी तो उनको हम कौन सी बैटरी देंगे हमारे कस्टमर को, क्योंकि उनका काम नहीं रुकना चाहिए तो सर्विस तो आपको देनी पड़ेगी। तो बैटरी का अरेंजमेंट कैसे होगा, कितने दिन तक काम कैसे चलेगा, तो यही पॉइंट है, यही एक मुद्दा है, आज इसके बारे में हम जानने वाला है। तो कंप्लीटली इस वीडियो को देख लीजिए, पता कर लीजिए कि क्या करना चाहिए अगर आप डीलर है, क्या करना चाहिए अगर आप कस्टमर है, तो आपको कैसी सर्विस लेना चाहिए। सारी बातें देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी आपको, अगर आप कस्टमर है तो डीलर से किस तरीके से आपको बात करनी है, कैसे सर्विस लेना है, या फिर आप डीलर है तो किस तरीके से आपको मैनेज करना है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए 1 बाय 1 स्टेप हम यहाँ पे जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने कस्टमर को बैटरी दे दी आपके स्टॉक से, या आप कस्टमर है, आपने डीलर से बैटरी खरीद ली, आपके पास में मान लीजिए जेसीबी हो या फिर ट्रक हो या फिर ट्रैक्टर हो, काम चालू है, सडनली 2 महीने के बाद ही बैटरी में प्रॉब्लम आ गया। अब बैटरी तो आप जिस डीलर के पास है उस वहां पे देंगे, अब वो क्या करेंगे, बैटरी को चार्ज करेंगे, प्रॉपरली देखेंगे, बैटरी में खराबी दिखती है तो कंपनी में भेजेंगे। छोटी बैटरी रिप्लेस हो जाती है, जैसे एक्साइड में बात करेंगे, एमेजॉन में बात करेंगे तो जल्दी रिप्लेसमेंट हो जाता है, दिक्कत ही नहीं आती। पर अगर बड़ी बैटरी है तो आपको बैटरी की जरूरत है, कार है तो आप रख तो नहीं सकते। तो जब भी आप बैटरी खरीदेंगे किसी डीलर के पास से, तब वहां पे पहले मेंशन कीजिए कि अगर बैटरी का कुछ हो गया है, वारंटी पीरियड में बैटरी है, कुछ हो गया तो कैसा काम चलेगा, सर्विस कैसे मिलेंगी। तो यह पॉइंट मेंशन कीजिए जहां से बैटरी आप खरीदेंगे। तो उनका काम बनता है, आपका अधिकार बनता है कि आप डीलर को बोले कि जब तक आपका मतलब वारंटी पीरियड है तब तक वो आपको उसके जगह पे दूसरी बैटरी देगा। अब वो कोई भी बैटरी दे सकता है। अगर आपने एमेजॉन की खरीदी डीलर के पास से, एक्साइड की खरीदी, तो मान लीजिए कि आपकी बैटरी में प्रॉब्लम आ गया है और बैटरी आपने डीलर के पास में दे दी, डीलर बोलेगा कि अभी 2 से 3 दिन लगेगा, तब तक आप क्या करेंगे, तो आपको डीलर के पास से बैटरी सर्विस के रूप में लेना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूं कि कोई नियरेस्ट शॉप में देखिए, थोड़ा महंगा जाएगा तो चलेगा, उसका नेचर देखिए, क्योंकि अगर वो सेल्स आफ्टर सर्विस का नाम मतलब उसका अच्छा है मार्केट में, तो उसी से खरीदे, थोड़े कम पैसे ज्यादा लेता है तो चलेगा। क्यों? क्योंकि बाद में सर्विस आपको मिलती है, अदरवाइज आपके सारे काम रुक जाएंगे। क्योंकि काफी डीलर ऐसे भी होते हैं कि आपको बैटरी तो बेच देंगे, बाद में सर्विस नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि स्टॉक नहीं, स्टॉक नहीं, स्टॉक नहीं है। अभी किसी के बंदे का काम नया होता है, कोई बंदा पुराना होता है, उसके बाद में काफी स्टॉक रहेगा, नया बंदा है, स्टॉक नहीं रहेगा, फिर भी आपको नई बैटरी वो अरेंज करके दे देगा। इसलिए आप देखिए, नियरेस्ट में देखिए, कोई अच्छा बंदा देखिए और जेन्युइनली काम करने वाला ऐसा बंदा देखिए जिसके पास से आपको सर्विस बैटरी भी अवेलेबल हो जाएंगी। अब ये छोटी बैटरी, कार की बैटरी अरेंज हो जाएंगी, ठीक है, पर बड़ी बैटरी का क्या, ट्रक की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी, उसका क्या, तो उसका भी ऐसे ही है। जब भी आप खरीदेंगे तो बात कीजिए कि सर्विस आपको कैसे मिलेगी। आप जो एरिया में रहते हैं, आपका कस्टमर उसी एरिया में है तो आपको तो सर्विस देना ही है। तो अब मान लीजिए कि आप कहीं आउटर साइड में हैं और किसी बाहर जैसे ट्रक, ट्रैक्टर चलते हैं, आपके पास से बैटरी लेके गया तो वो मैटर नहीं करता क्योंकि वो काफी डिस्टेंस पे है, पर अगर आपके एरिया में कोई है तो आपको उसको सर्विस बैटरी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे होता ही है कि जैसे ट्रक वाले होते हैं, आउटसाइड में अगर आपका शॉप है तो बैटरी खरीदते हैं और अलग लोकेशन पे चले जाते हैं, तो उनका तो सर्विस का नाम ही नहीं आता है, क्योंकि वो आपके पास में दोबारा शायद आएंगे, और आएंगे बैटरी में प्रॉब्लम भी आएगा तो काफी लंबा डिस्टेंस होता है तो वो शायद ही नहीं आएंगे। पर आपके नियरेस्ट में अगर कोई रहता है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, तो प्रॉब्लम आ गया तो आपको अपने पास की स्टॉक देना पड़ेगा।
जैसे हमारा भी बिजनेस है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास में एक स्टॉक रखते ही है। जैसे आपके ट्रक के कस्टमर ट्रैक्टर के, तो उसमें 80, 90, 100, 130, 150 ऐसे बैटरी रखते हैं, तो आपको एक एक स्टॉक तो रखना ही पड़ेगा। अगर आप सिर्फ कार में डील करते हैं तो कार के आपको मैक्सिमम बैटरी रखना पड़ेगा, जैसे 35 होगी, 50 होगी, 65 होगी। तो इस तरीके से रेंज आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस आपको देना ही देना पड़ेगा आपके कस्टमर को। ये भी बात जान लीजिए कि आपके गाड़ी के वजह से भी बैटरी में प्रॉब्लम आता है। तो मान लीजिए कि आप बोलेंगे कि बैटरी वारंटी में है, तो बैटरी अगर चार्जिंग के लिए देते हैं तो आपको उनका पैसा देना बनता है। क्यों? क्योंकि आपके गाड़ी की वजह से आपके बैटरी में प्रॉब्लम आया, तो आपके बैटरी में प्रॉब्लम आया तब जब डीलर जो चेक करेगा आपकी बैटरी, तब वो चार्जिंग करेगा, सारी मेंटेनेंस की बातें करेगा, तो उसका पैसा तो आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वारंटी का पार्ट है, मतलब ये आपके तरफ से ही प्रॉब्लम आया है, फॉल्ट आया है। अगर बैटरी टोटली खराब होती है तो ये डीलर देखेगा, पर गाड़ी की वजह से बैटरी में प्रॉब्लम आया तो जो सर्विस चार्ज है वो देना बनता है। क्यों? क्योंकि जब वो चार्जिंग करेगा तब इलेक्ट्रिसिटी डीलर की जाती है, उसके चार्जेस लगते हैं, वो डिस्टिल वाटर डालेगा, चेक करेगा, प्रॉपरली चार्ज करके आपको दे देगा। बैटरी ओके है आपको दे देगा, आप लगा लेंगे बैटरी शुरू, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज भी हो सकती है, तो इसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। ये बातें कस्टमर को भी ध्यान में रखना है। और अगर सच में बैटरी में प्रॉब्लम है, ग्रेविटी कम है, चार्ज नहीं हो रही है, तो वो डीलर का काम बनता है कि कस्टमर से पैसा ना ले, कंपनी में भेजे बैटरी को, और आपके पास की, मतलब डीलर के पास के बैटरी कस्टमर को एज पर सर्विस के रूप में जब तक कि उनकी बैटरी नहीं आती है तब तक के आपको देना जरूरी है, जब तक के वारंटी में है। तो इस तरीके से सर्विस आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप डीलर है तो इस तरीके की सर्विस आपको देना पड़ेगा, एक सर्विस बैटरी आपको अरेंज करके देना पड़ेगा। अगर आप कस्टमर है तो आप डीलर से ये सारी बातें बोल सकते हैं, सर्विस बैटरी मांग सकते हैं, तो ये आपका हक है, आपका अधिकार है। तो यहाँ पे मैं सभी को बताना चाहूंगा, जो भी नया नया बिजनेस स्टार्टअप है उनको ये बताना चाहूंगा कि आपका मैक्सिमम ट्रक लाइन में बिजनेस है तो आप मैक्सिमम स्टॉक में रखिए सर्विस बैटरी, क्योंकि आपको लगने वाली ही है। 100 की रख दीजिए, 150 की रख दीजिए, 130 की रख दीजिए। कार में बिजनेस है तो उसके कुछ आपको मैक्सिमम मॉडल्स रखना पड़ेगा। और टू व्हीलर में आप करते हैं बिजनेस तो उसका तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो किक से गाड़ी स्टार्ट होती है तो उसका कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम आता है मैक्सिमम बड़ी गाड़ियों में ही, जैसे कार सेगमेंट से लेके ट्रक सेगमेंट तक की प्रॉब्लम आता है। तो इस तरीके से सर्विस आपको देना चाहिए। तो यहाँ पे किसी तरीके का सवाल आपके मन में होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम से भी आप हमें फॉलो करके काफ़ी सारी बातें जान सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। और चैनल में नए होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं, नॉलेज लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और बस देख के चले जाते हैं, तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, कलीग्स में। काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल में आते रहते हैं और लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।